तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीटी के बारे में। तो स्पीकिंग में हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं। लिसनिंग पीटी का थोड़ा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग और राइटिंग के, बट मैंने इसे यूज़ किया, मेरे दोस्तों ने भी इसे यूज़ किया तो इसमें मार्क्स वगैरह 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95 प्लस आते हैं। उनका ख्याल रखना है, ग्रामरली मिस्टेक्स का ख्याल रखना है आपने। अब है हमारे पास पीटी का लास्ट पार्ट, रीडिंग। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीटी के बारे में। पीटी के हैक्स क्या हैं, पीटी की ट्रिक्स क्या हैं और पीटी में ज़्यादा स्कोर कैसे लिया जा सकता है। तो सबसे पहले आइल्स और पीटी का जो कंटेंट है उसकी बात करते हैं। इन दोनों का जो कंटेंट है वो दोनों का सेम है, कोर्स स्ट्रक्चर सेम है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। बट जो इनके अंदर के जो छोटे छोटे पोर्शन हैं, सेक्शंस हैं, वो सबके डिफरेंट्स हैं। पीटी थोड़ा इजी है, आइल्स थोड़ा मुश्किल है। पीटी में स्कोर लेना भी ज़्यादा इजी है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राइटिंग की, दैन स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम राइट एंड ऐसे के बारे में। तो ये राइट एंड ऐसे है, सपोज इसकी हम प्रैक्टिस पर गए। अब इसमें सीन क्या है, इसमें सीन ये है कि इसका टेम्पलेट बने हुए हैं, आपने सिर्फ टेम्पलेट में अपना टॉपिक फिट करना है। अब सपोज हम ये वाले इस पे चले गए, इसका अब ये वाला टॉपिक है। अब जो मेरे टीचर ने टेम्पलेट दिया हुआ था वो डिफरेंट है, वो ये वाला है। अब यूट्यूबर डिफरेंट बताते हैं, डिफरेंट अकेडमी वाले डिफरेंट बताते हैं, बट मैंने इसे यूज़ किया, मेरे दोस्तों ने भी इसे यूज़ किया तो इसमें मार्क्स वगैरह 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95 प्लस आते हैं मार्क्स। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस टॉपिक को फिट करना है। पहली बार जो टॉपिक है आपका उसको यहाँ से यहाँ तक फिट कर देना है पहली बार, दूसरी बार यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड यूज़ करने हैं, जो भी आप ऐसे पढ़े आपको लगते हैं कि 2 कीवर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पर फिट कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा अगेन, और फिर एंड पर यहाँ पर आ जाएगा। इसे यूज़ करें राइट एंड ऐसे में, राइटिंग के सेक्शन में। तो अगर तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो तो फिर तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस करें। अगर आप थोड़े डल हो, आपसे नहीं मार्क्स लिए जा रहे, तो आप ये वाले ट्रिक्स वगैरह, हैक्स वगैरह यूज़ करो, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। ये आजमाए हुए हैं, ये हर जगह यही चल रहे हैं। ये फ़ायदा है पीटी का कंप्यूटर पर टेस्ट देने का। तो अब बात करते हैं स्पीकिंग के बारे में। तो स्पीकिंग में हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन रीड अलाउड, सबसे पहला सेक्शन आ जाता है रीड अलाउड, फिर रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें 2 जो सेक्शन है उसके तो हैक्स और ट्रिक्स हैं, जो बाकी हैं वो आपने मेहनत से करने हैं। इसमें रीटेल लेक्चर और डिस्क्राइब इमेज, इसका जो है हमारे पास हैक्स भी है और ट्रिक्स भी हैं, दोनों यूज़ हो सकते हैं। बट जो बाकी 3 सेक्शन है उनका आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं रीड अलाउड की। तो ये रीड अलाउड का सेक्शन है। तो रीड अलाउड हमारे पास सेम ऐसे ही होगा, एक बड़ा सारा पैराग्राफ होगा, तो जिसे हमने ऊंची आवाज़ में रीड करना होगा माइक के अंदर। तो स्पीकिंग इसकी बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू आइल्स। अब आपने इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो अपने एक्सेंट का, और जो दूसरी चीज़ है आपने अपनी पिच का। पिच को अप एंड डाउन, आपने उसका वॉल्यूम जो है ना अपनी पिच का है अप एंड डाउन करते रहना है, ताकि कंप्यूटर को लगे कि यार ये बंदा जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो आप बोल जाओ, कहीं पे पॉज ना दो ज़्यादा। तो ये है रीड अलाउड का ट्रिक। अब बात करते हैं रिपीट सेंटेंस में। रिपीट सेंटेंस में सिंपल आपके सामने 3 या 4 या 5 सेकंड का एक सेंटेंस बोला जाएगा, आपने फ़ौरन वो रिपीट करना है। अगर आपको रिपीट सेंटेंस में समझ नहीं आ रही कि उसने क्या बोला, तो आप कीवर्ड पिक कर लेना, वो आप एज इट इज़ बोल देना। सपोज ये हमारे पास रिपीट सेंटेंस है, तो सेम एक ऐसा सेंटेंस बोला जाएगा, What's going on that can help patients leave their fears at the door? तो अब ये सीन है कि उसने कीवर्ड यूज़ किए हैं इसमें, पेशेंट, लीव, फियरस, डोर। आप ये कीवर्ड एटलीस्ट बोल दें ताकि आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर डिफरेंट लोगों ने प्रैक्टिस भी की हुई है माशाल्लाह इतने अच्छे से। अब ये एक बंदे ने प्रैक्टिस की हुई है, तेरे करके नहीं हो बलिए मुंडा जट्टां दा पीटी करदा, स्कोर 44 तो कभी टपदा नहीं,
तो जमा ठंड विच रोज मारदा। तो बस ऐसा ही है। तो क्या नाचो मैं? तो अब बात करते हैं रिटेल लेक्चर के बारे में। तो रिटेल लेक्चर में हमारे पास एक लाइन होगी। अब डिफरेंट किस्म की टाइमिंग हो सकती है, 1 मिनट की भी, 1.5 मिनट की भी, 2 मिनट की भी। यहाँ पर 1 मिनट 53 सेकंड्स की है। Rare to find an adult who actively still wonders what their parents think. तो यहाँ पर एक लंबा सा सेंटेंस होगा, वो बोलेगी, सही है। आप एज इट इज़ नहीं बोल सकते उसे, ना एज इट इज़ बता सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सारी लाइन को सुनना है, आपने कीवर्ड पिक करने हैं। आप मिनिमम 8 से 10 कीवर्ड पिक कर लो। तो इसका जो टेम्पलेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका टेम्पलेट है। सपोज आपने 8 से 10 कीवर्ड यूज़ कर लिए, तो सबसे पहले आप बताओगे द लेक्चर वाज मेनली डिस्कसिंग अबाउट, एक कीवर्ड लगा दिया, फिर ये वाली लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर इसके बाद एक और कीवर्ड लगा दोगे यहाँ पर, फिर ही देन टॉक अबाउट, इसके बाद एक कीवर्ड लगा दोगे, एंड फिर एक कीवर्ड लगा दोगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ डैश है वहाँ आपने कीवर्ड एक यूज़ करना है। ज़्यादा भी कर सकते हो, बट मिनिमम आप एक कीवर्ड एटलीस्ट यूज़ करो। तो इसमें स्कोर भी आपके 90% प्लस आएंगे। तो ये रिटेल लेक्चर का हो गया एक मॉड्यूल, हैक। तो डिस्क्राइब इमेज में हमारे पास डिफरेंट किस्म की इमेज आ सकती हैं, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, कोई भी चार्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई पिक्चर भी आ सकती है। सपोज हमारे सामने ये एक पिक्चर आ गई, सिंपल एक घड़ी पड़ी हुई है, उस पर टाइम है और बस ये इमेज है। तो हमने इसको एक्सप्लेन करना है, इस इमेज को हमने एक्सप्लेन करना है अपनी लाइन्स में, कुछ वर्ड्स में। तो अब हमारे पास इसका भी एक टेम्पलेट है, उसका टेम्पलेट है डिस्क्राइब इमेज, उसका ये वाला टेम्पलेट है। तो सेम आप लाजमी नहीं है यही एज इट इज़ यूज़ करें, बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, डिफरेंट अकेडमीज़ में, कहीं पे भी मिल जाएंगे। आप टेम्पलेट यूज़ करो, जहाँ पर आपको मार्क्स लेने में मुश्किल आ रही है वहाँ पर आप इजीली मार्क्स ले सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये वाली लाइन बोल देंगे, फिर दूसरी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि जहाँ पर नंबर्स है, हमने नंबर्स वो वाले बता देने हैं, जो ग्राफ के नंबर है यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। जो उसके इन्फो है वो बता देनी है कि एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे ये है। सपोज अगर पिक्चर है तो वो पिक्चर किसके बारे में, छोटे से कुछ अपनी तरफ से भी कीवर्ड्स वगैरह यूज़ कर देना। सारा यही नहीं है कि आपने एज इट इज़ टेम्पलेट को याद कर लेना और लिख देना। कीवर्ड्स और जो पिक्चर है उसके जो चीज़ें हैं वो आपने डिस्क्राइब कर देनी है थोड़ी सी इसके अंदर। तो इसमें भी आपके मार्क्स 80-90% प्लस जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हमारे पास लास्ट रह गई है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमारे पास 4 या 6 सेकंड या 5 सेकंड या कितने भी, मतलब मिनिमम 4 से या 6 सेकंड के एवरेज जो है ना, इसके दरमियान हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके बाद एक पोज आएगा, पोज के बाद बीप की आवाज़ आएगी, उसके बाद आपका आंसर रिकॉर्ड होगा। सपोज ये हमारे पास एक ना शॉर्ट क्वेश्चन है। What do we call a private teacher who gives you lessons outside school hours? हम उस प्राइवेट टीचर को क्या कहते हैं जो स्कूल के आउटसाइड हमें लेक्चर देता है, तो हम उसे ट्यूटर बोलते हैं। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कोई छोटा सा 4 या 6 सेकंड का क्वेश्चन होगा, उसके बाद पोज आएगा, फिर बीप की आवाज़, फिर आपने अपना आंसर बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ आई कि उसका आंसर क्या, कुछ भी बोल दो। अगर उसके पास मिलता जुलता भी होगा तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो बोलो लाजमी। तो ये हमारे पास हो गया एक स्पीकिंग का पूरा सेक्शन कंप्लीट। पीटी की स्पीकिंग आईएलटीएस की स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें मार्क्स लेना ज़्यादा इजी है, ये टफ़ भी नहीं है ज़्यादा। इसमें हैक्स भी हैं, 2 चीज़ों के हैक्स है, और एक चीज़ तो वैसे ही आंसर शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया स्पीकिंग का सेक्शन सारा कंप्लीट। अब बात करते हैं लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग पीटी का थोड़ा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग और राइटिंग के। इसमें टोटल हमारे पास 8 सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है हमारे पास, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और इसमें लेकिन 3 जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये 3 सेक्शन जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो हमारे पास सिर्फ 2 सेक्शन की होती है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स की, और नंबर 2 हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की। इन 2 की नेगेटिव मार्किंग होती है, वो मैं आगे बताता हूँ कि कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट से। जो लिसनिंग का सबसे पहला सेक्शन है वो हमारे पास है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो हमारे सामने एक टेक्स्ट बोला जाएगा। Our warming Earth's climate
The climate crisis has widespread ramification. अब इसमें वो क्लाइमेट के बारे में स्टार्ट में उसने बात की है सपोज, तो आपने ये सारा सेंटेंस ऐसे सुनना है, आपने कीवर्ड लिख लेने हैं। आप सारा तो एज इट इज़ याद नहीं कर सकते कि उसने क्या क्या बोला, किस किस बारे में बात की है, सारा एज इट इज़ नहीं याद कर सकते, तो आपने कीवर्ड लिख लेने हैं। तो आपने कोशिश करनी है 60 to 70 कीवर्ड्स तो आप जितने भी लिखो, बट आप इसके अंदर जो वर्ड्स लिखने हैं ना, इसके जब आप आंसर लिख रहे होगे यहाँ पर, तो आपने 60 से 70 वर्ड्स यूज़ करने हैं इंक्लूडिंग कीवर्ड्स। कोशिश करना जितना हो सके उसके पास जो है ना वर्ड्स यूज़ करना। तो ये है हमारे पास समराइज स्पोकन टेक्स्ट। अब बात करते हैं इसके दूसरे सेक्शन के बारे में। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी है। सपोज हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस बोला जाएगा, For years, as newspapers reduced pagination, तो ये सारा सेंटेंस कंप्लीट बोलेगा वो। तो हमने 2 मल्टीपल आंसर है, इसका मतलब है हमने एक से ज़्यादा आंसर चूज़ करने हैं। तो कोशिश करनी है कि जो आपको आंसर आता है एग्जैक्ट, आपने वही सिलेक्ट करना है। सपोज आपको लगता है कि इसका आंसर सी है, तो सी सिलेक्ट कर दो। आपने ऐसा नहीं करना कि मल्टीपल चॉइस आप 2 सिलेक्ट कर दो। सपोज अगर आपको आपको शक था उस पर और वो गलत हो गया, तो आपको 0 मार्क्स आएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपको जो आता है इसमें सिर्फ वही आप मार्क करो, दैट्स इट। इसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है। तो अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन के बारे में। अब हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास नंबर 2 पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आफ्टर समराइज स्पोकन टेक्स्ट के बारे में इन लिसनिंग सेक्शन में। तो इसमें हमारे पास एक सेंटेंस बोला जाएगा ऐसे, We are trying to understand the locomotion of one of our closest living relatives. अब सपोज उसने सेम यही सेंटेंस बोलेगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, वो अपनी जो ये बोल रहा है उसके अंदर वो वर्ड बोलेगा। अब उसने यहाँ पर जो वर्ड था उसने रिलेटिव्स बोला है, तो ऐसे ही वो सारे जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो सारे वर्ड बोलेगा एंड तक। आपने गौर से सुनना है, आप नोट कर लो, बाद में इसमें लिख देना। अगर साथ साथ लिखोगे तो गुजर जाएगा, क्योंकि ये अब यहाँ पर दोनों पास है, यहाँ पर भी पास है, तो आप लिखने बैठोगे तो वो गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा उसने नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला है। और इसमें अब अगर आपने टाइम बचाना है तो आप माउस के थ्रू, अगर आप सपोज यहाँ से यहाँ क्लिक कर रहे हो, यहाँ क्लिक कर रहे हो माउस को पकड़ के, उससे बेहतर है आप टैब का कीबोर्ड पर टैब का ऑप्शन होता है, टैब दबाओ, आप नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर चले जाओगे। सपोज यहाँ पर हो ना, आप तो नेक्स्ट का टैब बताओगे, नेक्स्ट टाइप, तो ऐसे। तो ये मेरी तरफ से एक टिप है Okay. जो मामूली सी है, लेकिन इसमें आपको कुछ ना कुछ सेकंड्स बच जाएंगे। यहाँ पर सेकंड्स की गेम होती है, तो सेकंड्स बच जाएंगे, काफ़ी है। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ गया, हाईलाइट करेक्ट समरी। तो इसकी जो टिप है, जो सबसे बेस्ट टिप है, आप प्रैक्टिस करो सुनने की, लिसनिंग की प्रैक्टिस करो। डिफरेंट जो है ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड जो एक्सेंट है उनको सुनो, क्योंकि जो टेस्ट है पीटी ये ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड टेस्ट है, और सबसे ज़्यादा ये चली ऑस्ट्रेलिया में रहा है। तो आप सुनने की प्रैक्टिस करो जितना हो सके, आप फेमिलियर हो जाओ उनके एक्सेंट से। सपोज अब ये वो बोल रहा है पैराग्राफ, Caution against using the word romance. To me, romance can signify a lot of passion, chaos, instability. अब वो ये बोल रहा है, उसका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है। हमने जो इंग्लिश पढ़ी हुई है उसके एक्सेंट की निस्बत से ऑस्ट्रेलियन स्लगन जो है थोड़े से डिफरेंट है। तो अब वो सारा एक पूरी लाइन बोलेगा, आपने वो सारा सुनना है और उसके बाद ये रीड करना है। रीड करने के बाद आपने करेक्ट जो समरी है, अब सपोज ये वाली जो समरी है उसे एग्जैक्ट मैच कर रही है जो उसने बातें की हैं, तो आपने उसे सिलेक्ट कर देनी है, हाईलाइट करेक्ट समरी। तो ये हमारा हाईलाइट करेक्ट समरी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर है। जैसे सेम हमारे पास मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर थे, सेम ये वैसे ही एक लाइन बोली जाएगी, बट फ़र्क सिर्फ इतना है, हमने Changing insect populations with climate change, habitat destruction. फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने सारा सुन के यहाँ पर सिर्फ एक जो है ना आंसर को सिलेक्ट करना है। वो ABCDEF जो भी हो, वो एक सेक्शन को हमने सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। तो इसमें हमारे पास एक ऑडियो आएगी सेम ऐसे ही, बट फ़र्क इतना होगा, सपोज human to possess both evil and ये फ़र्क है। इसमें हमारे पास एक ऑडियो आएगी, उसमें जो आंसर होगा ना, एक वर्ड होगा, वो बीप की आवाज़ आ जाएगी उसमें। हमने वो वर्ड ढूंढना है कि वो वर्ड कौन सा फिट आ रहा है उसमें। अब यहाँ पर बीप की आवाज़ आ गई हमारे पास, यहाँ पर सपोज 4 वर्ड्स हैं, तो हमने देखना है कि कौन सा वर्ड सूटेबल है उसमें फिक्स जो होगा, तो हमने वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। सपोज ये है तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी है तो कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे इनमें से। अब हमारे पास है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड।
अब हमारे पास एक ऑडियो सामने बोली जाएगी सारी, तो हमारे पास ऐसे एक ऑडियो है और नीचे पूरा सेंटेंस है। अब वो पूरी चलेगी और हमने जो जो वर्ड जो होंगे उसकी ऑडियो में नहीं है, हमने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देने हैं। सपोज ये अब It's ऑडियो चल रही basically है, all the same thing. अब सपोज उसने ये वाला वर्ड नहीं बोला, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला, हम ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट कर देंगे। उसने फिर बाद में नहीं बोला इकोनॉमिक्स नहीं बोला, हम ये सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद उसने नहीं बोला मेलबर्न नहीं बोला, हम ये वाला सिलेक्ट कर देंगे मेलबर्न बेस्ड। तो ऐसे ही वर्ड जो है उसने जो नहीं बोले हमने वो वाले सिलेक्ट करने हैं और सबमिट कर देना है। बट इसमें एक जो चीज़ है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने जो वर्ड सिलेक्ट किया उसने बोला हुआ तो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो कोशिश करनी है जो आपको कंफर्म हो आपने सिर्फ वही सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये लिसनिंग सेक्शन का तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसमें हमारे पास Optional tutorials are offered in the final week of a term. हमारे पास ऐसे एक जो है लाइन बोली जाएगी, हमने वो सुनी है और एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिखनी है। अब इसमें यही सीन है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही है आप कीवर्ड्स लिख लें और आप कीवर्ड्स को रिपीट भी कर सकते हो। सपोज आपने एक वर्ड लिखा, आप 2 बार उसे जो है ना रिपीट कर दो, ठीक है, तो इसमें रिपीट भी कर सकते हो। बट सबसे ज़्यादा आपने इन चीज़ों में ख्याल रखना है वो है स्पेलिंग मिस्टेक। वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपका वर्ड सही भी हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और नंबर 2 जो लिसनिंग सारी है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सेंट की बात है, क्योंकि समटाइम्स ये स्टार्ट करते हैं स्लो वॉइस में और एंड में स्पीड पकड़ जाते हैं, तो हमारे जो वर्ड्स हैं हमें समझ नहीं आती वो सारी, ठीक है। तो हमने एक्सेंट जो है उसमें फेमिलियर होना है। वो हम जितना ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड की पॉडकास्ट है वो सुनेंगे उतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया लिसनिंग सेक्शन कंप्लीट। अब बात करते हैं रीडिंग के बारे में। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। अब है हमारे पास पीटी का लास्ट पार्ट, रीडिंग। रीडिंग में टोटल आते हैं 5 सेक्शन। नंबर 1 पर आता है फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। अब यहाँ पर जो ये मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे है। जब इसका बारी आती है अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। अब सबसे पहला जो पार्ट है सेक्शन है वो है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक हमारे पास ऐसे होगी, ऐसे हमें एक पैराग्राफ दिया होगा सारा टोटल। अब जो फिल इन द ब्लैंक है ना हमने सारी रीड करनी है और हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे। हमने सपोज कोई भी इसमें सपोज हम केसेस लगा देते हैं, ये वाला वर्ड हो गया। अब सेम नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पर प्लॉट लगा देते हैं, तो कोई भी। अब आपने सारा रीड करना है और रीड करने के बाद आपने जो उससे सूटेबल लगेगा आपने वो अंदर फिट कर देनी है। मतलब 4 में से कोई भी ऑप्शन आपको जो लगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक। बारी है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर की। तो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में हमें एक ऐसे पैराग्राफ दिया होगा, हमने वो सारा रीड करना है और हमें नीचे ऑप्शन दिए होंगे। हमने इन ऑप्शंस को पढ़ना है, जो भी इस पैराग्राफ से रिलेटेड अच्छे से मैच कर रहे होंगे हमने वो सिलेक्ट कर लेने हैं। बट ट्राई करना कि कोई भी गलत सेलेक्ट ना करना। अगर किसी पर आपको डाउट है तो वो मत सेलेक्ट करना, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर के बाद अब बारी है रीऑर्डर पैराग्राफ की। रीऑर्डर पैराग्राफ ऐसे होगा, हमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए होंगे। सपोज यहाँ पर 5 पॉइंट्स है तो हमने उठाकर मूव करना है। सपोज अब 5वें का नंबर था, नंबर 3 पे आना था। अब हमें रैंडम दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर वाइज तो सेम लिखे हुए हैं उन्होंने 1 2 3 4, लेकिन हमने इन्हें सेलेक्ट करना है। अब सपोज नंबर 1 जो था उसने नंबर 3 पे आना था, नंबर 3 ने नंबर 2 पे आना था। तो हम ऐसे इन्हें शफल करेंगे, रीड करेंगे, रीड करने के बाद शफल करेंगे। ये जब आप रीड करोगे ना शफल करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि कौन से लाइन की कहाँ पर जगह थी। तो ये भी बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इतने टफ नहीं है ये वाला भी। इसके बाद आता है हमारे पास रीडिंग में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे दी होगी, कुछ एक पैराग्राफ होगा उसमें ब्लैंक्स होंगी, डिफरेंट 3 या 4 हो सकती हैं। बट हमें नीचे एग्जैक्ट जो आंसर होंगे वो रैंडम दिए होंगे। अब 3 ब्लैंक्स हैं तो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं 6 आंसर्स। अब 6 में से सिर्फ 3 यहाँ पर फिट होंगे। तो हम रीड करेंगे, रीड करते करते आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा आंसर यहाँ पर परफेक्ट फिट हो रहा है। तो आपने यहाँ से उठाना है, पिक करना है और उसे वहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर देना है, दैट्स इट, और सबमिट कर देना है। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। तो इसमें जो है हमारे पास ऐसे एक
पैराग्राफ होगा, हमने उससे सारा रीड करना है और रीड करने के बाद हमने बताना है वेयर डिड द लार्जेस्ट पीस ऑफ फॉर्म B15 इवेंचुअली गो। तो हमने यहाँ से जब रीड करेंगे तो यहाँ पर B15 की बात कर रहा है। खैर, तो यहाँ से हम सारा रीड करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा जो सेक्शन है यहाँ पर एग्जैक्टली फिट हो रहा है, तो हम उसे सिलेक्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। इसमें सिर्फ आपने एक ही आंसर जो है सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। ये है हमारा सारा PT का कोर्स कंप्लीट। अब इसमें जो मेरी तरफ से टिप हैं वो 5 हैं। सबसे पहली पंचुएशन का ख्याल रखना है, ग्रामरली मिस्टेक्स का ख्याल रखना है आपने, और नंबर 3 पर आता है कि आपने जो कॉन्टेक्स्ट है उसे अंडरस्टैंड करना है। नंबर 5 पर आपने जो एक्सेंट है उसके साथ फेमिलियर होना है कि आपने जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट है, PT ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ही वो स्लोगन वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपने इससे भी फेमिलियर होना है। और नंबर 5, अगर कोई ऑडियो चल रही है और आपने कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो आपने फ़ौरन से वर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपसे स्किप हो गया तो आपने उसी वर्ड को टाइम नहीं देना, आपने साथ साथ कंटिन्यू करना है और इन द एंड आपने वापस जाकर उस जो रह गया होगा उसे आप सेलेक्ट कर लेना। इससे आपका टाइम सेविंग हो जाएगी। और ये हो गया PT का कोर्स कंप्लीट। जो सारा टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो सारी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अब आपको भी आइडिया हो गया होगा कि PT ज़्यादा इजी है IELTS की निस्बत। IELTS में तो जब जिन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है या जो लोग अकेडमी गए हैं उन्हें आइडिया है कि वो कैसा है। तो दैट्स इट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से ठोक दीजिए।